देखिए, खाड़ी में जो हालात हैं ये बिल्कुल बहुत ही एक टिपिंग पॉइंट पे है। जंग हो भी सकती है, जंग डिले भी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में इतना इंटेंस और इतना भयानक हो गया है दोनों पक्षों के लिए कि इसमें आगे क्या करा जाए मुश्किल हो गया है डिसाइड करना। ट्रंप के लिए ये है कि वो उसे चाहिए एक प्राइज़। वो प्राइज़ उसे चाहिए जो ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड है, जो एटॉमिक बम बना सकता है। उसे चाहिए वो 450 किलोग्राम ड्रम्स में भरा हो, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखा हो और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन हो और वो ड्रम उसमें डाल के निकाले जा रहे हैं, ताकि ट्रंप ये बताए देखो मैंने यूरेनियम निकाल लिया। ट्रंप को वो चाहिए, वो ईरान दे नहीं सकता। काफ़ी और बातें चल रही हैं उसी में कि वो यूरेनियम को ईरान किसी तीसरे देश को दे या क्या करे, पर ईरान के सामने अभी इस हालात आ गए हैं। अगर ऐसा किया तो होगा कि ईरान टोटल सरेंडर कर गया है। तो ये एक भयानक डिवाइड आ रखा है इस समय। इसके अलावा इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई, ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है और वो है हॉर्मूज स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जितनी ताकत दिखी है वो तो एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा काम कर रहा है इस समय। और इस सुपर वेपन को अमेरिकी पूरी मिलिट्री ने ध्वस्त करने की कोशिश करी। अमेरिका ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करी, इजराइल ने करी, इसको तोड़ नहीं पाए हैं। तो ये जो नया सुपर वेपन बन गया है इसको मैं कहता हूँ हॉर्मूजी पंजा। तो ये हॉर्मूजी पंजा तो अब ईरान हमेशा अपने हाथ में रखेगा, चाहे ये जंग ख़त्म हो भी जाए तब भी ईरान ये रखेगा, कभी भी इसे हो कि ये खाड़ी के देश या कुछ भी हालात हो रहे हैं वो इस पंजे को टाइट कर देगा। सर, सेकेंड वन, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिक और 16 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इनमें JF-17 फाइटर जेट है। पाकिस्तान ईरान और दूसरे देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले एक साल से खास करके पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस सऊदी अरेबिया से एक अच्छा तगड़ा रूप ले चुका है। सितंबर या अक्टूबर पिछले साल में इन्होंने एक आपस में म्यूचुअल मिलिट्री अलायंस साइन करी है, जिसमें यह है कि एक पे अगर अटैक होता है माना जाएगा दूसरे पे हुआ तो दोनों एक साथ लड़ेंगे। ये एक काफ़ी सीरियस कमिटमेंट है। पाकिस्तान के सोल्जर्स और ट्रूप्स और एयरफोर्स के पायलट्स इत्यादि ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरेबिया में पहले भी थे, परंतु अब इस मिलिट्री अलायंस के तहत पाकिस्तान ने 8,000 जो सोल्जर्स भेजे, बड़ी तादाद होती है। एक पूरी स्क्वाड्रन भेजी है एयरक्राफ्ट्स की, बड़ी तादाद होती है। तो इसका मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते मिलिट्री रूप से बहुत ही ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। ईरान मामले में यस, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, पर वही मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान केवल एक मीडिएटर या ब्रोकर ही नहीं है या दलाल ही नहीं है। पाकिस्तान इस जंग में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ईरान ने सऊदी पे अटैक करा है तो अब पाकिस्तान पे बनती है कि वो ईरान पे अटैक करे। तो पाकिस्तान ईरान से ये कहता है कि आप सीज़ फायर करो, आप अमेरिका की शर्तें मानो, नहीं तो मैं क्या करूं, मेरा तो सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री पार्टनर है, आपने सऊदी पर अटैक किया है तो मुझे अब उस एग्रीमेंट के तहत आप पे अटैक करना पड़ेगा। मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं आपका हितैषी हूं, परंतु मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए आप ऐसा करो, आप ज़रा पीछे हटो। तो पाकिस्तान, ये जो बातें चल रही हैं, डिस्कशंस आगे पीछे हो रही हैं, इस तरह की गिव एंड टेक नेगोशिएशंस हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल एक पार्टिसिपेंट है। सर, थर्ड वन, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी कुछ पाबंदियों में 1 महीने की और राहत दी है। इससे भारत जैसे देशों को तेल खरीद कर। जी हाँ, अमेरिका ने अभी रशियन ऑयल पे जो सैंक्शंस हैं उनको 30 दिन के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया है। भारत को कुछ राहत मिलेगी, नो डाउट हमें, बट ये तो छोटी मोटी राहत है ना, ये तो 1 महीने की बात है। हमें देखना है अव्वल की इमीडिएट में अगले 3, 6, 9 महीने में हमारी हालात कैसे जाते हैं। सारे अंदेशे ये हैं कि अगले 3, 6, 9 महीने बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं।
भारत को एक इस समय के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो हमारी सरकार बना रही है। पर बात ये ना, हम डिपेंडेंट हैं, फिजिकली हमारे कंस्ट्रेंट हैं। आप जितना भी चाह लें, तेल हमारे पास है नहीं, तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एलपीजी नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हम दुनिया में जो हालात हो रहे हैं उन पे टोटली डिपेंडेंट हैं। परंतु इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, देखिए हम तेल को कभी रिप्लेस कर तो पाएंगे नहीं, तेल हमेशा हमेशा हमें चाहिए भी होगा। बट ये कि हम तेल की खपत कम कर सकते हैं, हम दूसरे सोर्सेज बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी में खास करके थोरियम को लेकर के काफ़ी और चीज़ें हम कर सकते हैं और हमें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज इन एनी केस वक्त जो सामने आने वाला है बहुत मुश्किल आने वाला है। हमारे को अपने देश में आई थिंक हार्ड वर्क और भी करना पड़ेगा। देखिए कोरिया, जापान इत्यादि एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ वो देश है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हमें अपने देश के अंदर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, अपने सोल्यूशंस खुद निकालने पड़ेंगे, हमें अपने देश में कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर लास्ट वन, रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस हफ्ते चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इससे पाकिस्तान सीमा के पास पश्चिमी इलाके में तैनात किया जा सकता है। जी हाँ, डेफिनेटली S-400 एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ है भारत को, और इसकी हमें और ज़रूरत है, बल्कि अभी और भी देखे जा रहे हैं। तो इससे हमारी एयर डिफेंस तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होती है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम सब अब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आज की दुनिया में बड़े बड़े मिसाइल्स ही नहीं, परंतु छोटे मोटे ड्रोन्स हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं और ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, ड्रोन्स के अगेंस्ट एयर डिफेंस एक अलग तरीके की एयर डिफेंस होती है। क्योंकि देखिए आप ईरान में एग्जांपल देखिए, जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं अमेरिका का, S-400 वैसा ही कैपेसिटी का है। पेट्रियट मिसाइल जब एक इंटरसेप्टर फेंकता है, उसे दिखता है दूर से कोई ईरान ने मिसाइल फेंका है, वो एक अगर फेंकता है तो एक की कीमत है $4 मिलियन, और सामने से आते हुए एक मिसाइल को गिराने के लिए तुम्हें कम से कम 3 या 4 मारने पड़ते हैं कि पक्का हो गया। तो तुम $20 मिलियन से एक मिसाइल गिरा रहे हो। सिमिलरली अगर ड्रोन आ रहे हैं ईरान से, शाहिद ड्रोन जो है 300-400 किलो का ड्रोन आ रहा है, उसकी कीमत है $50,000। उसको मारने के लिए इनको $20 मिलियन के पेट्रियट के इंटरसेप्टर यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो बहुत इनफेक्टिव है, ये इनएफिशिएंट है। तो सिमिलरली भारत को भी अपनी एयर डिफेंस के लिए, हमें ड्रोन्स की एयर डिफेंस के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी एयर डिफेंस लेयर्स में हो जाएगी। 500 फुट ऊपर तक कुछ आ रहे हैं आपके, 1000 फुट, 1000 मीटर। ये नहीं है अब कि एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के प्लेन से आपको बचाना है या बड़े बड़े मिसाइल से बचाना है, आपको हर हाइट से आते हुए फॉरेन प्रोजेक्टाइल से बचाना है।